नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा खुलासा हुआ है। जेटली मानहानि केस में आरोप तय होने के बाद पता चला कि इस केस में उनकी पैरवी करने वाले राम जेठमलानी के 3 करोड़ 86 लाख रुपए बकाया है और इस बकाया रकम को केजरीवाल सरकारी खजाने से चुकाना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने संबंधित विभाग को एक निर्देश भी दिए थे। हालांकि इस मामले में एलजी अनिल बैजल ने कानूनी सलाह मांगी है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 करोड़ 86 लाख रुपए मांगे हैं अरविंद केजरीवाल ने, वो भी सरकारी खजाने से। करोड़ों की यह रकम केजरीवाल ने जनता की सेवा के लिए नहीं मांगी, बल्कि कोर्ट में उनकी पैरवी करने वाले वकील की फीस भरने के लिए मांगी है। सुनकर यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन यही हकीकत है। डीडीसीए मानहानि केस में खुद को बचाने के लिए सीनियर वकील राम जेठमलानी को केजरीवाल मोटी फीस देना चाहते हैं, लेकिन अपनी जेब से नहीं, सरकारी खजाने से। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डीडीसीए मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी केस की पैरवी के लिए केजरीवाल ने राम जेठमलानी को हायर किया था। अब केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के खजाने से उनकी फीस भरी जाए। पहले तो आप जो मन में आता है किसी बड़े नेता के लिए वो बोल देते हैं, ऊपर से आपके ऊपर केस होता है तो आप एक बड़ा वकील करते हैं और वो पूरा पैसा जनता से वसूल करते हैं। 4 करोड़ रुपया जो राम जेठमलानी जी का फीस है डिफेमेशन केस में, वो पूरा रुपया अरविंद केजरीवाल जनता से वसूल कर रहे हैं। जब डेंगू से यही जनता मर रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी के पास पैसे नहीं थे और आज अपने बचाव के लिए जनता के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, जनता के पैसे को लुटा रहे हैं। इस बारे में दिल्ली सरकार की ओर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक चिट्ठी भी लिखी गई है। इसके पहले बीजेपी की ओर से 2 चिट्ठी पेश की गई, जिसमें से पहली चिट्ठी राम जेठमलानी के सेक्रेटरी की ओर से अरविंद केजरीवाल के सचिव को लिखी गई है। राम जेठमलानी को वकील के तौर पर नियुक्त करने की रिटेनरशिप फीस 1 करोड़ है। साथ ही कोर्ट की हर सुनवाई के लिए 22 लाख रुपए देने होंगे। That is the charge which I always make from my rich clients. Everybody knows in this country that I charge only the rich. The Aam Aadmi Party has also said that earlier Mr. Jeठmalani has offered to... Of course, I would. Even now, if the government doesn't pay or he can't pay, I will appear free. I will then treat him as one of my poor clients. इस चिट्ठी में 1 दिसंबर 2016 की तारीख है। बीजेपी की ओर से जारी की गई दूसरी चिट्ठी एक फाइल के कागज है, जिसमें दिल्ली के कानून मंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा है। इसमें तारीख 21 दिसंबर 2016 की है, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस फीस को भरने के लिए कहा गया है। जैसे जैसे जेठमलानी की तरफ से बिल आते रहे, उन्हें भुगतान कर दिया जाए और यह फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास मंजूरी के लिए न भेजी जाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मीडिया में सरकार की आधिकारिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बयान दिया था और इसके बाद ही उन पर मानहानि, आपराधिक और सिविल मुकदमे दर्ज हुए थे। लेकिन बाद में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने 27 फरवरी को एलजी को खत लिखकर केजरीवाल के लीगल बिल का भुगतान कराने को कहा था। केजरीवाल की तरफ से राम जेठमलानी 13 बार कोर्ट में पेश हुए थे। जेठमलानी ने 1 करोड़ रुपए रिटेनर और हर सुनवाई के लिए 22 लाख रुपए की फीस रखी है, जिसके बाद कुल फीस 3 करोड़ 86 लाख रुपए बनती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिसंबर 2015 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जेटली का दावा था कि इन लोगों ने डीडीसीए से जुड़े मामले में उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान दिए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल पर आरोप तय कर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, दिल्ली।